Hello bachcho, let's read out the question first. A total charge 20 microcoulomb is divided into two parts and placed at some distance apart. If the charges experience maximum Coulombian repulsion, so the charges should be. So let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो जनरली यहाँ पर सिंपली 20 माइक्रो कूलम चार्ज को टू पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है और वो दोनों ही चार्जेस क्या एक्सपीरियंस करते हैं, मैक्सिमम कोलंबियन रिपल्शन को. सो हमें उन दोनों चार्जेस क्या होंगे वो बताना है. सो सिंपली हम इसके लिए कूलम्स लॉ का उपयोग कर लेंगे. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स रिपल्शन लॉ, the force which will exert in this two charge will be given by F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by capital R square, where capital R is the distance between these two charges. epsilon naught एक constant होता है, साथ साथ Q1 Q2 ये क्या है, चार्जेस है. सो लेट सपोज मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये दो चार्जेस हो गए Q1 Q2, ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग दिस 20 माइक्रोकूलम. सो यदि एक चार्ज Q होगा, सो दूसरा चार्ज अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 20 माइनस Q हो जाएगा. ठीक है, और इसके दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसे मैं कैपिटल R ही यहाँ पर कंसिडर करता हूँ. सो लेट्स गो थ्रू आउट दिस सोल्यूशन. तो सबसे पहले तो हम बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट इनके बिटवीन में जो फोर्स होंगी वो उसे लिख देते हैं. दैट इज रिपल्शन फोर्स will be F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 कितना है, Q into Q2 कितना है, 20 माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाय उनके बिटवीन का डिस्टेंस दैट इज कैपिटल R स्क्वायर. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सी the condition says that experience maximum Coulombian repulsion. So maximum Coulombian repulsion के लिए we have to find the dF by dQ and it should be equals to what, that is 0. यानी कि मुझे यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा. So we will say let's differentiate F with respect to Q. So on differentiating, we get dF by dQ will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught. ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, उसे भी एज इट इज रखेंगे. जब Q अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20Q. सो 20 इंटू डेरिवेटिव ऑफ Q क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल, माइनस Q इंटू Q कितना होता है, Q स्क्वायर. सो डेरिवेटिव ऑफ Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Q के इक्वल. ठीक है, सो यदि मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं, सो dF बाय dQ ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली 20 माइनस 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. Now to define the maximum conditions here, we have to equate the equation 2, that is dF by dQ to 0 for maximum. Okay, here we will say for maximum Coulombian repulsion. ठीक है, we have to equate this to 0. So यदि मैं इक्वेट कर दूं, so मुझे क्या मिल जाएगा, C 20 माइनस 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 0 के. ना ही डिनोमिनेटर को टर्म को उधर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 0 से 0 हो जाएगा. सो मुझे सिंपली क्या मिल गया, 20 minus 2Q is equals to 0. From here 2Q will be equals to 20. This implies Q will be equals to 20 by 2. This is equals to 10. और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, सिंपली हो जाएगा माइक्रोकूलम में. सो एक चार्ज तो मिल गया 10 माइक्रोकूलम. नाउ व्हाट विल बी द अनदर चार्ज. सो मैंने यहाँ पर देखिए Q1 हमें मिल गया है 10 माइक्रोकूलम. ठीक है, और जो Q2 था उसे हमने क्या माना था, 20 माइनस ऑफ Q माना था. सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे हो जाएगा 20 माइनस 10. सो ये भी कितना आ जाएगा, 10 माइक्रो
कूलम के इक्वल। यहाँ से हमें दोनों ही चार्जेस मिल गए, दैट इज Q1 equals to 10 microcoulomb and Q2 equals to 10 microcoulomb, which was asked throughout the question. So this will be the final answer, and this we have found by using the concept of Coulombian force in between the two charges. So let's see the option here. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.